Hello everyone, welcome back to your own social science class. Students, in our previous video we had seen that how during the First World War when Gandhiji returned, he organized three different movements which were called सत्याग्रह मूवमेंट. गांधी जी जो है सत्याग्रह का कंसेप्ट लेकर आए और उस सत्याग्रह जो तीनों सत्याग्रह मूवमेंट्स उन्होंने किए उनको क्या मिली उसमें ही गॉट सक्सेस. और वो तीनों सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने कहाँ कहाँ किए थे. फर्स्ट इन चंपारण जहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, दैट इज़ इन बिहार. सेकंड इज़ खेड़ा जहाँ पे उन्होंने पीजेंट्स का साथ दिया टू रिड्यूस द रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, वहाँ पे भी उनको सक्सेस मिली. और ये खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में. एंड द थर्ड वन इज़ दैट वी हैड डन ही डिड मूवमेंट फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स एंड दैट इज़ इन अहमदाबाद एंड अहमदाबाद इज़ ऑल्सो इन गुजरात. और ये तीनों ही हम लोग मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख चुके हैं. तो आज हम लोग देखेंगे कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या रहा. आफ्टर इफेक्ट मतलब देखो, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 18 तक चला था. और ये जो तीनों आंदोलन थे ये भी कब हुए, 16, 17 एंड 18. 15 में तो गांधी जी वापस आए थे. 16 में उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया, 17 में उन्होंने खेड़ा में किया और 18 में उन्होंने कहाँ पे, अहमदाबाद में उन्होंने आंदोलन किया. तो वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यहाँ पर ये तीनों सत्याग्रह उसी समय पे साइड बाय साइड चल रहे थे, ये हुए. तो अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द अग्रेशन ऑफ द पीपल, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द एजिटेशन. अभी उसको कैसे कंट्रोल करें. तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल पास किया, दैट वाज द रॉलेट एक्ट. और ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसी के बारे में जो है हम लोग अपनी आज की क्लास में करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. सो बेटा 1918 में आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट यस पीपल आर गेटिंग वेरी अग्रेसिव एंड ऊपर से 2-3 जगह आंदोलन हुए, हर जगह जो है लोगों को सफलता मिली, गांधी जी को उसमें सक्सेस मिली. तो what they wanted to do now, they wanted to suppress their power, they wanted to suppress their confidence. कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आना नहीं चाहिए कि हाँ हम लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम लोग भी जीत सकते हैं. तो उसको दबाने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या किया होता 1915 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक एमरजेंसी लॉ लगाया हुआ था, ठीक है, जिसमें कि कोई कुछ नहीं कर सकता था. उसी लॉ को उन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया. इन 1919 दोबारा से जो है एक कमेटी बिठाई गई जिसको नाम दिया गया रॉलेट कमेटी. रॉलेट कमेटी इसको क्यों बोला गया, बिकॉज इट वाज हेडेड बाय दी सर सिडनी रॉलेट. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी. और इस कमेटी ने उसी लॉ को जो है क्या किया, फिर से री इम्प्लीमेंट कर दिया विद सम न्यू इम्प्लीकेशंस एंड दैट वाज known as the Rowlatt Act of 1919. और साथ में क्या हुआ, ये बिल ऐसा था जिसने लोगों की प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा दिया कि जिस कारण से इस बिल को क्या बोला गया, दैट वाज कॉल्ड दी ब्लैक बिल. यू कैन सी ब्लैक बिल नंबर 1 पास्ट. ये उस समय की कोई मे बी न्यूज़पेपर कटिंग है. सो लोगों ने जो सोचा था कि आफ्टर फाइटिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऊपर से अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी जो कुछ राइट्स थे उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर रॉलेट एक्ट, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ. और इसको क्या नाम दिया गया मैंने आपको बताया दोबारा, ब्लैक बिल. ब्लैक बिल क्यों, देखते हैं या क्या प्रॉब्लम लोगों ने इसके कारण फेस की. तो इसमें क्या था, 1919 मार्च में जो है ये बिल लागू किया गया. इसके कारण क्या थे, सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता था कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है. दूसरी चीज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंसर्न्ड दे वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल पॉपुलेशन. उनको पता था कि वो ये जो लोग एकदम इतने अग्रेसिव होते जा रहे हैं और अब लोग उम्मीद करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो अब शायद से हमारी प्रॉब्लम भी क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगे, अब प्रॉब्लम विल ऑल्सो कम टू एन एंड. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो लोगों की प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही नहीं चाहते थे. तो फाइनली लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था ना 3 सत्याग्रह आंदोलन जीतने के बाद, या अलग अलग जगह पे अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे, तो लोगों के उस कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए वो क्या लेकर आए, एक और नया बिल लेकर आए. अब इस बिल में ऐसा क्या था, इस एक्ट में ऐसा क्या था, इस एक्ट में देखो, इट गेव
लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट, इसने गवर्नमेंट की पावर्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। प्लेस सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मीडिया के ऊपर क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, यानी अब जब प्रेस थी वो ओपनली सब कुछ शो नहीं कर सकती थी, यानी वो उसको वही शो करना पड़ेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोलेगी। सो देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया। एंड थर्ड, जो सबसे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा लोगों को अग्रेसिव किया, दैट वाज सस्पेक्ट्स कुड बी डिटेन्ड इन जेल फॉर अप टू 2 years विदाउट चार्ज। कोई भी सस्पेक्ट दिखे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या उनकी पुलिस को जो लगेगा कि दिस पर्सन इज सस्पेक्टेड, ये कुछ आतंकवादी गतिविधियां कर, उस समय उनके लिए आतंकवादी कौन था, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ कर रहे थे, उनके लिए तो वो कौन थे, उनके लिए वो आतंकवादी थे। तो जो भी उनको आतंकवादी लगेगा, जो भी उनको लगेगा कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला है या कोई भी ऐसा एक्शन लेने वाला है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको वो बिना किसी सबूत के जेल में डाल सकते थे। एंड विदाउट एनी ट्रायल मतलब कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वो उनको 2 साल तक क्या कर सकते थे, जेल में रख सकते थे। सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग जो कि जिसने लोगों की प्रॉब्लम को बढ़ाया। और रिजल्ट क्या हुआ, इट प्रूव दैट ब्रिटिश हैड नो प्लान्स टू रेलिंक्विश कंट्रोल ऑफ इंडिया। इससे पता चला कि उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ये एक्ट पास कर दिया जिससे वो लोगों को थोड़ा बहुत दबा सके। लेकिन हुआ क्या, लोग उभर के सामने आए, किसके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ। ऑल लीडर्स एंड पार्टीज अपोज द एक्ट, हड़ताल्स एंड स्ट्राइक्स बिगिन। गांधी जी ने भी हड़ताल की, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे इस बिल के खिलाफ जो है आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, रैलीज निकाली, हड़ताल की। तो अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने जो है इसका विरोध किया। दे अपोज दिस बिल इन देयर ओन डिफरेंट वेज। इंडियंस थॉट ब्रिटिश वुड ऑफर चेंज एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी, द रॉलेट एक्ट प्रूव देम रॉन्ग। उन्होंने सोचा था कि कहाँ तो उनके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन रॉलेट एक्ट ने तो उनको टोटली शॉक कर दिया, क्योंकि जहाँ पर वो एक पॉजिटिव चेंज की उम्मीद कर रहे थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनके सामने ये ब्लैक बिल ला के रख दिया, तो जिसके कारण कि उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। तो गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या हुआ, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जिसको रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट वाज अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। हम सब जानते हैं कि गांधी जी जो है ही बिलीव्ड इन सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। वो चाहते थे कि जो कुछ भी हो आराम से हो, शांति के साथ हो। ही बिलीव्ड इन सत्याग्रह। और सत्याग्रह का उन्होंने हमें क्या मीनिंग बताया था, सत्याग्रह का उन्होंने हमें मीनिंग बताया था कि अगर हम सच हैं, हमारा कारण सच्चा है, इफ़ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ ट्रू इनजस्टिस, देन वी डोंट नीड द फिजिकल फोर्स। हमें फिजिकल फोर्स, हमें ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी ये जो सत्याग्रह किया उन्होंने, इसमें हुआ क्या, इसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1919। देखो मार्च में कानून आया था, तो 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, हड़ताल शुरू की गई गांधी जी द्वारा। और अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, रैलीज निकाली गई, शॉप्स बंद कर दी गई। वर्कर्स ने, जो फैक्ट्रीज में, मिल्स में जो वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने जो है स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो एक तरीके से, पूरी तरीके से बंद हो गया, क्योंकि जो लेबर क्लास थी, जो वर्कर क्लास थी, जब वही काम नहीं करेगी तो क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली, इकोनॉमिक सिस्टम एक तरीके से क्या हो जाएगा, बिल्कुल इट विल कम टू अ पॉज, वो सब रुक जाएगा। सिमिलर सिचुएशंस वर क्रिएटेड एट दैट टाइम। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। आप सबको पता है जलियांवाला बाग कांड के बारे में, ये हम लोग आगे करेंगे। यहाँ तक जो है हमारे आज का टॉपिक फिनिश होता है। अब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे, एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे, that we'll do in our next video. I hope the topic is clear till here. Still, if you have any doubt, you can ask. Till then, all of you take care and have a good day.